Method of section is also a method to find the forces in the members of truss. लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मेथड ऑफ जॉइंट हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस, while the method of section is used when we have to find the forces in particular member of the truss. So when a truss is very complicated and हमें केवल कुछ पर्टिकुलर मेंबर में ही फोर्स निकालना है तो मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए हम अगेन एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं एक ट्रस है हमारे पास ABCDEFG और इसके जॉइंट E पे एक लोड लग रहा है 20 न्यूटन, जॉइंट D पे लोड लग रहा है 10 न्यूटन, जॉइंट F पे लोड लग रहा है 30 न्यूटन। A वाले जॉइंट पे एक हिंज सपोर्ट है, मान लीजिए यहां रिएक्शन लगेगी RA, और जॉइंट B पे एक रोलर सपोर्ट है, मान लीजिए यहां रिएक्शन लग रही है RB। और हमें इस मेंबर के ट्रस के सारे मेंबर में फोर्स फाइंड आउट नहीं करना है, केवल इस मेंबर ED, मेंबर FD और मेंबर FG, इन तीन मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है। और ऑल्सो गिवन दैट ऑल द मेंबर्स आर 1 मीटर लॉन्ग। तो ये जितने भी एंगल होंगे सब 60 डिग्री के हो जाएंगे, बिकॉज ऑल मेंबर्स आर 1 मीटर। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। Okay, now we have to find out the force in only 3 members as shown in the figure. केवल इस मेंबर में, इसमें और इसमें फोर्स को फाइंड करना है। तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पे मेथड ऑफ सेक्शन का ही यूज किया जाएगा। मेथड ऑफ जॉइंट से अगर यूज करेंगे तो सारे मेंबर में फोर्स निकल जाएगा एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये ट्रस कैसा है, यानी कि परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। अगर बात करें नंबर ऑफ मेंबर की तो इस ट्रस में नंबर ऑफ मेंबर हैं 11 और यहां पे जॉइंट्स हैं 7। तो अगेन इन दिस केस m इक्वल टू 2j माइनस 3 द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो दिस विल बी अ परफेक्ट ट्रस। तो हम मेथड ऑफ सेक्शन में करते ये हैं कि सबसे पहले तो रिएक्शन को फाइंड आउट करना होगा, जो कि मेथड ऑफ जॉइंट में भी करते थे। तो अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी हो जाएंगी RA प्लस RB इक्वल टू टोटल लोड दैट इज 30 प्लस 20 प्लस 10 which is 60, and then taking moment about point A 20 into 0.5, 20 वाला जो लोड है वो इस तरीके से एक्ट करेगा। उसके बाद 30 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1.5 माइनस RB इंटू 3 इक्वल टू 0। तो वी विल गेट RB इक्वल टू 55/3 which is equal to 18.33 Newton, and we will get RA equal to 60 minus 18.33 which is equal to 41.67 Newton. So RA हो गया 41.67 Newton and RB will be 18.33 Newton. सो रिएक्शन निकलने का वही मेथड है जो पहले हुआ करता था। नाउ इन मेथड ऑफ सेक्शन करना यह होता है कि जिन तीन मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना होता है उन तीनों को कट करता हुआ एक सेक्शन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। सेक्शन मतलब एक लाइन, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो केवल उन तीन मेंबर को कट करेगी जिनमें हमें फोर्स फाइंड आउट करना था। तो ये लाइन ED, FD और FG मेंबर को कट कर रही है और जिनमें कि हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। मगर ध्यान रहे कि ये सेक्शन 3 से ज्यादा मेंबर को कट नहीं करना चाहिए और केवल उन्हीं मेंबर को कट करना चाहिए जिनमें फोर्स फाइंड आउट करना है।
अब हम मान लेते हैं कि जो ईडी मेंबर है, सपोज उसमें F1 के बराबर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये F1, दिस F1 टेंसाइल। FD जो मेंबर है उसमें मान लेते हैं F2 टेंसाइल फोर्स लग रहा है, F2। और जो थर्ड मेंबर FG है, मान लेते हैं कि इसमें F3 के बराबर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, F3। तो इन्हीं F1, F2, F3 को हमें फाइंड आउट करना है। नाउ मेथड ऑफ सेक्शन में करते हैं हम ये है कि ये जो सेक्शन हमने कट किया है, ये सेक्शन कंप्लीट ट्रस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक है राइट साइड वाला पोर्शन और एक है लेफ्ट साइड का पोर्शन। हमें देखना ये होगा कि लेफ्ट या राइट किस साइड के पोर्शन में नंबर ऑफ फोर्सेस कम है, लेस नंबर ऑफ फोर्सेस किस साइड में है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले राइट साइड वाले पोर्शन में, तो एक तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, एक ये रिएक्शन है, और साथ में 3 अननोन F1, F2, F3 है। तो टोटल 5 फोर्स, सॉरी राइट साइड में, लेफ्ट नहीं राइट में देख रहे हैं पहले। तो F1, F2, F3, RB एंड 10 न्यूटन, ये 5 फोर्स राइट साइड में है। अगर बात करें लेफ्ट साइड की, तो एक ये 20 न्यूटन का लोड है, एक 30 न्यूटन का लोड है, और एक ये रिएक्शन। 3 तो नॉन वाले फोर्स हैं, साथ में 3 F1, F2 और F3। अननोन तो बोथ साइड इक्वली रहेंगे, लेकिन नॉन वाले फोर्स जो हैं वो राइट साइड में कम है। सो दैट्स वाई राइट साइड में 5 फोर्स लाई कर रहे हैं और लेफ्ट साइड में 6 फोर्स हैं। तो करना हमें ये होता है कि जिस साइड टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कम रहेंगे, उस साइड वाले पार्ट की इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया जाएगा, और जिस साइड फोर्स ज्यादा रहेंगे उस साइड से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ट्रस के राइट साइड में जो पांचों फोर्स लाई कर रहे हैं वो नॉन कॉन्करेंट है। ये F1, ये 10 न्यूटन, F2, F3 एंड दिस रिएक्शन, बोथ आर ऑल आर नॉन कॉन्करेंट। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, और सबसे पहली कंडीशन होगी सिग्मा m इक्वल टू 0। और मोमेंट लेते वक्त हम ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहां 3 में से 2 अननोन पास करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट D के अबाउट अगर मोमेंट कंसीडर कर लिया जाए, तो यहां से F1 और F2 जो अननोन है वो पास कर रहे हैं। ये F1 और ये F2 D पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो अगर हम लिखें सिग्मा m D इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन बनेगी, और ये 10 न्यूटन का फोर्स भी यहीं से पास कर रहा है। तो D के अबाउट एक तो इस F3 का मोमेंट आएगा और एक इस RB का मोमेंट आएगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी F3 इंटू √3/2 माइनस 18.33 इंटू 1.5 इक्वल टू 0। सो F3 विल बी दिस वैल्यू, और F3 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। नाउ अब 2 अननोन हमारे पास रह गए। तो अगर हम एक F2 और एक F1, अब अगेन अगर हम एक पॉइंट देखें, सपोज F, और इसके अबाउट मोमेंट ले लें सिग्मा m F इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट F से, जैसा कि हम देख रहे हैं F पॉइंट से ये F2 और ये F3 दोनों फोर्स पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का मोमेंट भी 0 हो जाएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी F1 इंटू √3/2 माइनस में, क्योंकि ये F1 जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये F के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। साथ साथ RB का जो मोमेंट आएगा F के अबाउट वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 18.33 और इंटू 2 प्लस 10 इंटू 0.5 इक्वल टू 0। 10 इस वाले फोर्स का मोमेंट है। इस इक्वेशन में भी केवल एक ही अननोन है, तो यहां से हमें F1 मिल जाएगा। सो F3 मिल गया हमें यहां से, F1 मिल गया यहां से। अब केवल एक अननोन हमारे पास रह गया F2। उसके लिए हम जो नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, या तो सिग्मा fx0 या सिग्मा fy0। सपोज हम यूज कर रहे हैं सिग्मा fx इक्वल टू 0।
और हमें मतलब सिर्फ सेक्शन के राइट वाले पोर्शन से होगा, लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है। तो जब हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स 0 तो ये हो जाएगा माइनस F1 माइनस F2 cos 60 माइनस F3 इक्वल टू 0, क्योंकि RB और ये 10 न्यूटन ये दोनों वर्टिकल फोर्स हैं, यहां कुछ नहीं आएगा। तो F3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, F1 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस इक्वेशन से F2 निकल के आ जाएगा। सो हमारे तीनों फोर्स निकल के आ गए, F1, F2 और F3। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ सेक्शन। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात बस यही होगी कि जो सेक्शन हम कट कर रहे हैं वो 3 से ज्यादा मेंबर को कट नहीं करना चाहिए और केवल उन्हीं मेंबर को कट करना चाहिए जिनमें हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है। ट्रसेस के क्वेश्चन में फाइनल आंसर को लिखते वक्त हम इस फॉर्म में आंसर कभी नहीं लिखेंगे कि F1 इक्वल टू समथिंग वैल्यू, F2 इक्वल टू सम वैल्यू, F3 इक्वल टू सम वैल्यू। मतलब कभी भी आंसर F1, F2, F3 के फॉर्म में नहीं देना है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिस मेंबर में आप F1 फोर्स मार के चल रहे हैं कोई दूसरा स्टूडेंट भी उस मेंबर में F1 के बराबर ही फोर्स मानेगा। हो सकता है वो जिस मेंबर में आपने F1 फोर्स माना है, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में ED वाले मेंबर में F1 फोर्स माना है और जो FD मेंबर है इसमें F2 फोर्स माना है और जो FG मेंबर है इसमें F3 फोर्स माना है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो मेंबर आपने चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सभी लोग F1, F2, F3 फोर्स माने। तो आप सारे फोर्सेस की वैल्यू को निकाल लीजिए और उसके बाद ये देखिए कि किस मेंबर में कितना फोर्स लग रहा है। तो फाइनल आंसर जो आप लिखेंगे वो इस तरीके से होगा। आप लिखेंगे मेंबर का नाम, सपोज ED, FD और FG। उसके बाद फोर्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फोर्स, देन नेचर ऑफ द फोर्स। तो ED में हमने माना था F1, तो यहां पे जो भी F1 की वैल्यू आएगी वो आप पुट कर देंगे। FD में हमने माना F2, जो वैल्यू आएगी पुट कर देंगे। यहां पे विदाउट साइन वैल्यूज को पुट करना है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और FG में हमने F3 माना, इसको पुट कर देंगे। नेचर के केस में आप लिखेंगे जैसा फोर्स निकल के आ रहा है, जैसे कि F3 हमने देखा वो टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो यहां वैल्यू और यहां पे आ जाएगा टेंसाइल। अगर F2 पॉजिटिव है तो टेंसाइल और अगर नेगेटिव है तो कंप्रेसिव, यहां पे लिख देंगे। सेम इसी तरीके से F1 के साथ भी अगर ये पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में T, अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट में C मींस कंप्रेसिव। तो इस फॉर्मेट में आपको फाइनल आंसर लिखना होगा। अब यहां से साफ साफ देखने पे मालूम चल रहा है कि किस मेंबर में कितना कितना फोर्स माना गया है और क्या उसकी वैल्यू आ रही है। तो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द आंसर्स इन द केस ऑफ ट्रस। चाहे आप मेथड ऑफ जॉइंट यूज करें और चाहे मेथड ऑफ सेक्शन यूज करें, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर को लिखना होगा।